जैसा कि आप देख रहे हैं शाम का वक्त हो चुका है। इस वक्त खाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर तमाम सामाजिक संस्थाओं के साथ किसान अपने साथ राशन लेकर आए हैं और ये राशन इस बात की पूर्ति करता है कि ये लंबा संघर्ष है और लंबा चलेगा। किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक अध्यादेश वापस नहीं लेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आप इस वक्त देख रहे हैं, इस वक्त मैं बुराड़ी से निरंकारी ग्राउंड से हूं, जहां पर इस वक्त किसान मौजूद हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं इस संघर्ष को लड़ने के लिए। एक लंबा संघर्ष चला, लगातार 2 महीनों से अशांतिपूर्ण संघर्ष चल रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आश्वासन न मिलने को देखते हुए पंजाब से किसान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के किसान इस वक्त धीरे धीरे आ रहे हैं यहाँ पर। जहाँ सरकार ने किसानों की मांग थी कि वो जंतर मंतर या रामलीला मैदान में संघर्ष करना चाह रहे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड को दिया है संघर्ष करने के लिए, यहाँ पर धरना करने के लिए। लेकिन किसान इस बात को नहीं मान रहे हैं। देखना यह है कि सरकार और किसानों के बीच चल रही रस्साकशी का अंत कब होता है, कब किसान मानते हो, कब सरकार उनके दर्द को समझेगी। जिस दर्द को झेलते हुए वो अपने घरों से सारा सामान लेकर यहाँ पर आए हैं, रास्तों में वाटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। इस दर्द को सरकार कब समझेगी उनके किसानों के, और उनकी बातों को सुनेगी, उनकी बातों को समझेगी और उनकी मांग को मानेगी, ये देखना का विषय रहेगा। छोटे दुकानदार, मजदूर, किसान भाई, इसलिए ये हमने तैयारी की है। गाँव में किसानों को सबको इकट्ठा किया। मैं जिला अध्यक्ष हूँ AIKK में, उसका जगाया किसानों को युद्ध लुट रहा है अपना देश। जे अपन पहले गोरों से लड़े, अब जो चोरों से लड़ना पड़ेगा। इकट्ठे हुए ये सब संगठन करके हम आए वहाँ से अपनी मांगों को लेकर। तो धौलपुर से चले, हम राजस्थान के बॉर्डर से पार होने वाले थे। यूपी का बॉर्डर नहीं आया था, इसके पहले ही पुलिस बल ने देखा करके यूपी की पुलिस ने हमको रोक लिया। सब उसी पुल पर रोक लिए, बॉर्डर से नहीं निकलने दिए हम, बल्कि राजस्थान की पुलिस को रोकना था। राजस्थान की पुलिस ने नहीं रोका, उसके बॉर्डर में यूपी की पुलिस ने हम पर एक पुलिस बल दिखा करके रोका। हम एक पुल पर पड़े रहे, बच्चे भी हैं, बहनें भी हैं साथ में, और सब पड़े रहे। हम 2 रात हो चुके, हम परेशान होते होते भूखे प्यासे तड़पते रहे। फिर हमने राष्ट्रपति का पुतला जाकर प्रधानमंत्री जी का जलाया, फिर हमको रास्ता दिया। रात को 3 बजे आए हम कल की रात दिल्ली में, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो क्या डिमांड रहेगी सरकार से आपसे? अभी सरकार मानने को तैयार नहीं। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री ने आपको बुलाया है, तो क्या आप बात करने के लिए जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, सब जाएंगे, सब किसान तैयार हैं, जाएंगे, अपनी मांग को लेकर हम लड़ेंगे। पीछे नहीं हटेगा किसान, क्योंकि किसान की अब पूरी बीत चुकी, उसका आखिरी एंड आ गया। किसान की गर्दन सरकार ने इस तरीके से फंसा रखी है, उसको लोभान डाल के, एक रेवड़ी बांट करके अच्छे दिन आएंगे। 6,000 रुपया मैं दे रहा हूँ, 4 मुख्यमंत्री दे रहा है, 10,000 का लालच दिया, छोटे किसान को फंस गया। ये लालच दिखा करके, ठीक है कहते हैं मोदी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक काम अच्छा करते हैं, 10 काम गलत करते हैं। तो अब तो संविधान, राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा ली है आदेश पर, तो अध्यादेश अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे आपकी रणनीति क्या होगी? अगर सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे, सब किसान उतर जाएंगे, गांव-गांव, शहर में हो जाएगा, जिले में, क्षेत्र में सब किसान धरना बैठ जाएंगे, सब पूरे देश को जाम करेगा किसान। सरकार का ये कहना है कि ज़्यादातर किसान पंजाब के हैं, जिसमें वहाँ पर कांग्रेस सरकार है, तो ये राजनीतिक प्रेरित है। तो क्या इसमें आम किसान शामिल है कि नहीं? ये गलत सोच है सरकार का, ये गलत है कदम उठाना। ये तो विपक्ष पार्टियाँ उठाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा किसान जाती है, किसान तो किसान ही है ना।
उसके घर में अनाज होता है वो भी तो बेचेगा, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे MP का हो, आकर है तो किसान। उसके ऊपर तो उछाला जा रहा है कीचड़ दे। तो ये पार्टियाँ अफवाह फैलाती हैं, ये फूट डालकर राज करने की इनकी आदत है पहले से। आज 72 साल हो गए देश को आंदोलन को कमज़ोर कर रहे हैं, आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, किसानों की हिम्मत को कमज़ोर करने के लिए सरकार की ये चालें रहती हैं। तो समझते हैं क्या मांग रहेगी आपकी सरकार से? अगर सरकार नहीं मानती तो नीति क्या रहेगी आपके आगे, क्या करना चाहेंगे इसके लिए? सर अभी 2-3 साल पहले हमने लोकसभा राज्यसभा दोनों में हमने 2 प्राइवेट बिल पहुंचाए थे, उसके बावजूद भी किसी राजनीतिक पार्टी ने उस पर समर्थन नहीं किया। तो ये जो हम देख रहे हैं कि बोल रहे हैं कि कांग्रेस समर्थन कर रही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, पूंजीपतियों की सरकारें हैं, इसलिए किसानों को अनदेखा कर रही है। हमारी स्पष्ट मांग है कि पूर्ण कर्जा मुक्ति और फसल का वाजिब दाम। जब से देश आज़ाद हुआ है, संविधान बना है, तब से आप फसल का दाम देखिए, सोने चांदी का दाम देखिए, DA कर्मचारियों की ये देखिए। उस हिसाब से अगर हम आज हमारे अनाज का, हमारे गेहूं का दाम लगाएं तो 7,000 रुपये के हिसाब से बनता है, और ये हमको 1400 का भाव दे रहे हैं, 1800 का भाव दे रहे हैं। उद्योगपति जब वो सामान बना रहा है, अब तो पढ़े लिखे समझदार, जो लोग सुन रहे हैं वो भी समझदार लोग हैं, उस पर लिखा रहता है MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वो किसान की जो अनाज है, जो प्रोडक्ट है, वो क्या मांग रहा है? MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो धिक्कार इस देश के प्रधानमंत्री को जो बोलते हैं बहुत बड़ा लोकतंत्र है, आप MSP नहीं दे पा रहे हो किसान को, और उद्योगपतियों को कर्जा माफ कर रहे हो, उसको रिटेल प्राइस का उनको कानून दे रखा है, रिटेल प्राइस में आप बेच सकते हो। वो 1 रुपये की चीज़ को 10 रुपये में बेच रहे हैं, हमको 1 रुपये की चीज़ को 20 पैसे 50 पैसे की दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। तो सरकार तो कह रही है कि MSP के लिए तैयार है, MSP है उसमें, तो फिर क्या दिक्कत जब MSP सरकार दे रही है? सरकार तो ये भी कह रही थी कि सरकारी स्कूल ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन आपने ऐसा रास्ता अपनाया कि धीरे धीरे सरकारी स्कूल को ख़त्म करके प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा कर दिया है ना। तो ये तरह चाल चल रही है सरकार। हम कभी किसी बच्चे को इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको बोलते हैं कि तेरे को दर्द होगा, तेरे को तकलीफ होगी, तो वो मना करेगा लगाने के लिए। वही सरकारी चाल चल रही है, उसको बोल रही कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सरकार बोलती है, सरकार कब से बोल रही है? सरकार तो बोल रही 2 करोड़ रोजगार देंगे, बताइए कहाँ दिए? सरकार तो बोलती 100 स्मार्ट सिटी हम खड़े कर देंगे 5 साल में, 7 साल हो गए, कौन सी स्मार्ट सिटी आज तक खड़े करी? सरकार बोलती 15 लाख आ जाएंगी, GST से भला हो जाएगा, काला धन आ जाएगा, हम आपके नोटबंदी कर देंगे, ये हो जाएगा। कौन सा कमिटमेंट इनने जो बोला है वो हुआ है? आप बताइए 7 साल के अंदर। तो कैसे मान ले हम लोग? और आप बोल रहे हो MSP मिलेगी तो लिख दे दीजिए ना, एक कानून बना दीजिए कि MSP पे नीचे कोई सामान अगर बिकेगा तो उस सामने वाले व्यक्ति का, व्यापारी का लाइसेंस रद्द हो जाएगा, 20 लाख 50 लाख पर जुर्माना लग जाएगा। फिर कहाँ किसान आंदोलन करेगा? फिर आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीति में खोट है, और आपके नेता में खोट है। जरा सी बात बोल रहा है वो। आप लिख दीजिए कि एक लाइन ये लिख दीजिए, हमको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी प्रोडक्ट किसान का MSP से नीचे नहीं खरीदा जाएगा। जो खरीदा जाएगा उसको जेल होगी, लाइसेंस होगा, जब्त हो जाएगा, इतना उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन ना तो इस तरह की कोई बात होती है, खाली बरगला जा रहा है। और आप जो सवाल पूछ रहे थे हमारे भाई साहब से कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, मुझे बताऊं किसान क्या पढ़ा लिखा समझदार नहीं है? किसान समझदार है, लेकिन किसान धैर्यवान है। किसान के खेत में कितने ही अनाज, चूहे और पशु पक्षी अनाज खाते हैं, वो ध्यान नहीं देता है, जो हो जाता है वो ठीक है। इतना धैर्य उसने 70 साल तक रखा है। ये उसको ये बेवकूफ़ भी समझ रहे हैं लोग कि किसान कुछ बोलता नहीं है। किसान अब जाग चुका है, ये कोई राजनीतिक साजिश नहीं है। किसान के पेट की, किस्मत की, असमत की, अपने इज्जत की, रोजी रोटी की और ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए किसान इसके लिए लड़ रहा है। ये कोई नेतागिरी वाली कोई बात नहीं है इसमें। हम किसी का समर्थन नहीं मांगते, हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं और किसी के समर्थन की ज़रूरत नहीं। किसान अब समझ चुका है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़े हो जीते हैं। ये इस वक्त किसान का दर्द है जो इस वक्त यहाँ पर बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में मौजूद है। यहाँ किसान इस वक्त लगातार लगे हुए हैं और अपनी डिमांड मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक MSP निर्धारित सरकार नहीं करेगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। और देखते हैं कि यह आंदोलन कब तक चलता है और किसान कब तक संघर्ष करते हैं, सरकार पर इसका क्या असर होता है। जबकि 3 दिसंबर को कृषि मंत्री ने बात करने के लिए बुलाया है। देखना ये है कि किसान वहाँ पर बात करने के लिए जाते हैं, इस मसले का हल निकलता है कि या नहीं निकलता है, ये देखने का विषय होगा। मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज़, बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड से।